पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अरकाद ने दूसरी पंक्ति में बैठे एक विचार मग्न व्यक्ति से पूछा, मेरे प्रिय मित्र, आप क्या करते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं नकलनबिस हूँ और मृदा पत्रों पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी, इसलिए आपके पास भी दौलतमंद बनने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। फिर अरकाद ने पीछे की तरफ बैठे एक लाल चेहरे वाले आदमी से पूछा, आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं मांस बेचता हूँ। मैं किसानों से बकरियाँ खरीदकर उन्हें जीवित करता हूँ और फिर उनका मांस गृहिणियों को तथा उनकी खाल जूते बनाने वालों को बेचता हूँ। चूँकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं, इसलिए आपके पास भी सफल होने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। इस तरह अरकाद ने पता लगाया कि हर आदमी कौन सा काम करके अपनी आजीविका कमाता है। सब लोगों ने सवाल पूछने के बाद उसने कहा, अब मेरे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से काम और श्रम होते हैं जिनसे इंसान धन कमा सकता है। कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है। आप काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की तरफ मोड़ लेता है। इसलिए आपके पर्स में आपकी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी धारा बहती है। क्या यह सच नहीं है? सब लोगों ने कहा कि यह सच है। अरकाद ने कहा, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो क्या यह समझदारीपूर्ण नहीं है कि आप दौलत के स्रोत का उपयोग करना शुरू करें जिसे आपने पहले से स्थापित कर रखा है? इस पर भी वे सहमत हो गए। फिर अरकाद अंडों के एक गरीब व्यापारी की ओर मुड़ा। अरकाद ने उनसे पूछा, अगर आप किसी डालिया में हर सुबह 10 अंडे रखें और हर शाम को उसमें से 9 अंडे निकालें तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वह डालिया पूरी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूँ उसमें से एक अंडा कम निकालता हूँ। अरकाद मुस्कुराते हुए कहा, कक्षा की ओर मुड़ा, क्या आप में से किसी का पर्स खाली है? वे लोग पहले तो खिसियाकर हंसे, फिर उन्होंने मजाक में अपने खाली पर्स लहराकर अरकाद को दिखाए। अरकाद आगे बोला, ठीक है, अब मैं आपको खाली पर्स का पहला इलाज बताता हूँ। आप वही करें जिसका सुझाव मैंने अंडे के व्यापारी को दिया था। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपनी सिर्फ 90% आमदनी खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। यह सबक बहुत साधारण सा लगता है, परंतु साधारण होने के कारण मेरी कही बात को हल्केपन से न लें। सत्य हमेशा साधारण होता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने दौलत कैसे इकट्ठी की। मैंने भी इसी तरह शुरुआत की थी। सब पहले मेरा पर्स भी हमेशा खाली रहता था और मैं इसे कोसा करता था क्योंकि इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने अपने पर्स में 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो ये भारी होने लगा। इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा। अब मैं आपको एक विचित्र सत्य बताता हूँ जिसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90% आमदनी रखी तब भी मेरा खर्च उतनी ही अच्छी तरह से चलता रहा। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था लगभग उतनी ही कड़की में रहा। इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज़्यादा आसानी से आने लगा। निश्चित रूप से देवताओं का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक हिस्सा निश्चित हिस्सा बचा कर रखता है, उसे खर्च नहीं करता है, उसके पास धन ज़्यादा आसानी से आता है। इसी तरह यह भी सही है कि धन खाली पर्स वाले पर मेहरबान नहीं होता है। आप किस चीज़ को पाने के ज़्यादा इच्छुक हैं? क्या आपके लिए रोज़मर्रा की तात्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आभूषण, वस्त्र, सजावट की चीज़ें, बेहतरीन व्यंजन, ये चीज़ें जल्दी ही चली जाती है और भुला दी जाती है, या फिर आपके लिए दूरगामी इच्छाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? विशाल जायदाद, स्वर्ण, भूमि, मवेशी, व्यापारी, आमदनी देने वाला निवेश, आप अपने पर्स में से जो भी सिक्के निकालते हैं उनसे आपकी तात्कालिक इच्छाएं पूरी होती है। आप अपने पर्स में जो सिक्के बचाते हैं उनसे आपकी दूरगामी इच्छा पूरी होती है। मेरे विद्यार्थियों, ये खाली पर्स का पहला इलाज था जिसे मैंने खोजा था। मैं पर्स में 10 सिक्के डालता था और उनमें से सिर्फ 9 सिक्के खर्च करता था। आप लोग इस पर आपस में चर्चा करें और अगर किसी को इसमें कोई गड़बड़ नज़र आए तो वो कल मुझे बता दें। खाली पर्स का दूसरा इलाज नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।